बिल्कुल सर, तो ग्लोबल संकेत तो अच्छे ही हैं और पिछले कई दिनों से अच्छे ही रहे हैं। पर सर, आज के जो सीमित दायरे में वॉलेटाइल एक्शन हो रहा है उसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, हर सेक्टर से हम देख रहे हैं कि लीडर्स भी हैं, लूजर्स भी हैं। ऐसा नहीं कि हर सेक्टर में रनअवे गेन्स हैं, थोड़ा फार्मा एक शायद एक्सेप्शन है, पर हर सेक्टर्स में कुछ बड़े स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कुछ स्टॉक्स ड्रैग कर रहे हैं। तो दोनों तरफ के मूवमेंट, एक सेक्टोरल डायरेक्शन नहीं आ रही। बेसिकली ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि बाजार में चर्निंग होती हुई दिख रही है और स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट ज्यादा है, क्योंकि इंडेक्स को लेकर बहुत व्यू साफ नहीं है। सबको पता है कि कोरोना की समस्याएं निपट जाएगी। पिछले साल जिस तरह का माहौल देखा उसके मुकाबले में काफी बेहतर है। अगर हम गिरे तो भी वहां से खरीदारी आ जाएगी। तो अगर आप किसी को पूछे कि 4 हफ्ते का व्यू क्या है या 4 महीने का व्यू क्या है, तो सबको ये पता है कि खरीदना है। लेकिन 4 घंटे का या 4 दिन का व्यू क्या है, तो हाँ शायद नीचे जा सकता है, थोड़ा मामला बढ़ रहा है, 2 लाख केस है, देखिए अब मुंबई के बाद दिल्ली भी हो गया, ये सारी चीजें। सो अगले 4 घंटे और 4 दिनों में क्या होगा उसको लेकर चिंता है, अगले 4 महीने और 4 साल में क्या होगा उसको लेकर कॉन्फिडेंस है। तो ये शॉर्ट और लॉन्ग टर्म के बीच की जो कश्मकश है वो आप इस वक्त बाजार में देख रहे हैं। और आप देख सकते हैं, देखिए करेक्शन की शुरुआत सबसे पहले बैंक निफ्टी ने की और कल और आज दोनों दिन ऐसे हैं जब बैंक निफ्टी के मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है, और वो भी तब जबकि कोरोना के मामले बढ़कर आ रहे हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं आपको बैंक निफ्टी करेक्शन खत्म होने के का पहला संकेत दे रहा है। देखिए करेक्शन पहले बैंक निफ्टी में खत्म होगा, उसके बाद निफ्टी में खत्म होगा, और वही होता हुआ दिख रहा है। अगर आप इसे सिर्फ शॉर्ट कवरिंग माने एक्सपायरी के दिन पॉसिबल है, तो मुझे लगता है आज और कल 2 दिन आपके लिए निर्णायक तौर पर है। अगर बाजार ने बॉटम बना लिया है 30,500 के आसपास बैंक निफ्टी पर और 14,250 के आसपास निफ्टी पर, तो मेरे ख्याल से आज और कल 2 दिन बाजार थोड़े वॉलेटाइल होकर, थोड़े रेंज बाउंड में ऊपर नीचे होकर, जैसा कि आज होते दिख रहे हैं, और फिर मजबूत हो जाए और वापस से आप 14,775 14,850 इस रेंज तक पहुंचे, ये एक संभावना बनती है। दूसरी तरफ रिस्क और इसको सपोर्ट करने के लिए आपके पास मजबूत ग्लोबल मार्केट है। 125 पॉइंट की डाउ की मजबूती कम नहीं है, बहुत अच्छी है इस तरह के मार्केट में। एफआईज के फ्लो बुरे नहीं है, भले ही शॉर्ट कवरिंग हुई लेकिन कल के सेशन में खरीदारी हुई है थोड़ी बहुत। तो ये 2 फैक्टर हैं जो बाजार में नीचे सपोर्ट दे रहे हैं, और थोड़ी बहुत आज की शॉर्ट कवरिंग। ऊपरी स्तर पर जब तक कोरोना के मामले ठंडे नहीं होते तब तक बहुत तेजी से आप भाग पाएंगे, बढ़ पाएंगे, वो एक थोड़ी सी रिस्क रहती है। इस वजह से आप बहुत तेजी से चल नहीं पा रहे। तो मेरा ये समझना है कि इस मार्केट को आप प्योरली रेंज बाउंड ट्रेड के तौर पर देखें। आप जिस डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। बायो एंड डिप्स का मार्केट है, बिल्कुल है। हर गिरावट के बाद बाजार ऊपर आ रहा है, ऊपर में बेच करके आप नीचे में वापस खरीद सकते हैं। जी हां, बिल्कुल वैसा भी होता दिख रहा है। तो कॉन्ट्रा ट्रेड लेकर अगर आप ट्रेड करना जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर सही लेवल का इंतजार करें, वहां से खरीदारी करें। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन अगर आपका व्यू 4 दिनों से 4 हफ्तों से 4 महीनों का है तो आपको कहीं कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं। और आप दीप एक सर्वे करवा के देख लें, बाजार में आपको 80% लोग ये कहेंगे 13,250 से 13,850 750 जो भी 500-700 पॉइंट की रेंज है, इस रेंज में आने दीजिए, हम खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं, हम खरीदने के लिए तैयार बैठे। सुबह हमने राहुल अरोड़ा साहब से भी बात की और वो अकेले नहीं है, ऐसे कई सारी वॉइसेस हैं बाजार में जो ये मानकर बैठे हैं कि अगर ऊपरी स्तर से करीबन 15,400 से आप 13,500 के आसपास 2,000 पॉइंट की करेक्शन निफ्टी में देख लें तो पैसा लगाने का बहुत बढ़िया मौका, उसमें से 1,000 पॉइंट की हो चुकी है। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स मौके की तलाश में है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को खबरों के दम पर ये जो वॉलेटिलिटी है इसके लिए तैयार रहना है। ये सिंपल बाजार को 3 दिन पहले जो डर था दीप, वो लॉकडाउन शब्द से था कि कहीं ऐसा ना हो कि महाराष्ट्र और पूरे देश में फिर से लॉकडाउन का खतरा बन जाए और पहले वाली सिचुएशन जो 2020 में देखी थी वैसी हो जाए और सबको घर में बैठना पड़े। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि जिस तरह के प्रतिबंध लगाए गए और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो साफ तौर पर चेतावनी की है, लेकिन लॉकडाउन शब्द से परहेज की गई है। यानी कि सरकार ये मानती है कि अब आप स्वयं समझदार हो जाएं। कोरोना की महामारी को देखते हुए आपको खुद को ये डिसीजन लेना है कि आपको घर से बाहर निकलना है या नहीं। ये मान लीजिए कि सरकार की तरफ से रेस्ट्रिक्शंस हैं, सरकार नहीं चाहती कि आप बेमतलब बाहर निकले, लेकिन मजबूरियां हैं कि आप इकोनॉमी को बिल्कुल फिर से ठप नहीं कर सकते, कामकाज बंद नहीं कर सकते हैं, और हर एक काम किसी न किसी काम से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में ट्रांसपोर्टेशन बंद करना, सारे ऑफिसेज, सारे बिजनेसेस, सारे इंडस्ट्रीज को बंद करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालने की जो कोशिश की है वो कोशिश ये है कि प्रतिबंध कड़े रहेंगे, आपको ये बताया जाएगा, लेकिन उनके पालन करने की जिम्मेदारी ज्यादा पब्लिक पर छोड़ी गई है। तो सिंपल बात वही है दीप के सरकार प्रतिबंध लगाए ना लगाए, आपको अपने आप पर प्रतिबंध लगाना है कि क्या वाकई में मेरे लिए इतनी जरूरत का काम है
कि मुझे बाहर निकलना है, क्या वाकई में अगर मैं बाहर निकल रहा हूं तो क्या पूरी सावधानी के साथ निकल रहा हूं? इसका जवाब हमें अपने आप ढूंढना है, बजाय कि सरकार क्या कर रही है और क्या कह रही है। आप खुद समझ सकते हैं, जिन लोगों को गलतफहमियों की कोरोना से हम बचे रहेंगे, बाकी सब पर दिक्कत आ जाए तो आ जाए, वो एक बार फोन लगाकर कहीं किसी हॉस्पिटल में बेड के बारे में पूछ लें, कहीं ये पूछ लें कि क्या वाकई में आपकी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स 1 दिन में 2 दिन में आ रही है, तो अपने आप आपको पता चल जाएगा और थोड़ा सा डर लगेगा। तो एक्चुअली मार्केट की लिहाज से देखें तो माइल्ड है जो प्रतिबंध की बात की गई है, और कहीं कोई ऐसा नहीं कहा गया है जिससे कि बाजार का मूड खराब और जो बड़ी चिंताएं थी, लेकिन उसके सामने कोरोना के मामले जब तक कम होते नहीं दिख रहे तब तक आपके लिए ऊपर के लेवल पर बाजार में रिस्क जरूर है। फिर से 2 लाख के आसपास का मामला आना और रिकॉर्ड बनना कोई अच्छी बात है नहीं। तो भले ही लॉकडाउन लगे ना लगे, नंबर्स जब तक कम नहीं होते हैं तब तक आपको थोड़ी चिंता करनी ही चाहिए, और वो चिंता मार्केट के लिए रहेगी भी। ऐसी सिचुएशन में कुछ अच्छी और कुछ खराब चीजों के बीच में बाजार ट्रेड करेंगे। तो जहां एक और लॉकडाउन नहीं है वहीं मामले बढ़ते हुए दिखें, तो कोरोना के लिहाज से कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है बाजारों के लिए, लेकिन हाँ, लॉकडाउन नहीं लगना कम से कम एक राहत की बात आप मान सकते हैं। स्पेशली सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि अल्टीमेटली एक राज्य शुरुआत करता तो हो सकता है दूसरे राज्य भी उसे फॉलो करते हैं, तो पूरे देश में या दूसरे राज्य में लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल करके प्रतिबंध लगाने की आशंका कम है। जो कुछ भी है हमें अपने हिसाब से ध्यान में रखना है। जी दीप।